ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो। उससे पहले जी हम ग्रेडियंट भी बनाएंगे उसके अंदर ही, और एट द एंड प्रेजेंटेशन का तरीका वही होगा जैसे आप लोगों को सिखाया हुआ है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी मैं एक कैनवस बना रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर। क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम आज का जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने एडिट में जाना है। एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाना है, और प्रेफरेंस में जाके आपने ग्रिड एंड गाइड्स एंड ग्रिड में जाना है। आपने एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद आपने प्रेफरेंस में जाना है, और प्रेफरेंस में जाने के बाद आपने गाइड्स एंड ग्रिड में जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपके पास ग्रिड लाइन एवरी जो है वो 60 पिक्सल्स होनी चाहिए, और सब डिवीजन आपके पास 2 होनी चाहिए। अगर आपकी ये है तो आप इसे ओके कर सकते हैं। और तीसरी चीज आपने ये चेक करनी है कि आपका ग्रिड का कलर ब्लू है, कस्टमाइज है, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कलर भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो कस्टमाइज कलर ओके है। और सिंपल यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपने ये ग्राफ की सेटिंग की है। कोई भी चीज़ हमारी ड्रॉ हो रही होती है बेसिकली वो ग्राफ पे ही हो रही होती है, लेकिन ये अलग बात है कि हम लोगों ने ग्राफ को हिडन किया होता है। अब हम हिडन गाइड को ओपन करेंगे, व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाके आप शो ग्रेड करेंगे। शो ग्रेड करने के बाद आपके पास आपके कैनवस के ऊपर एक ये देख रहे हैं ग्राफ आ रहा है। अब ये 60 पिक्सल जो हमने सेलेक्ट किया था, ये 60 पिक्सल्स बॉक्स कहलाता है। अगर मैं यहाँ से बॉक्स लेके आपको सेलेक्ट करके बताऊं, इसे जी हम कहेंगे 60 पिक्सल्स बॉक्स। ये जो आपके पास जो हमने सेलेक्ट किया था 60 पिक्सल, वो ये है। और सब डिवीजन हमने की थी 2। ये आप देख रहे होंगे कि 2 शेप्स के बाद इधर भी लाइन है, और 2 शेप्स के बाद इधर भी लाइन है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। दो की स्पेसिंग के बाद आपके पास ग्राफ आ रहा है। ये हमने जी बेसिकली सेटिंग की है। अच्छा, अब करना क्या है जी? सबसे पहला काम आज का हमने ये करना है कि हमने पेन टूल की मदद से शेप डेवलप करनी है। और शेप डेवलप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पेन टूल रिक्वायर्ड है। पेन टूल जी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से कलर को नन कर रहा हूँ। और से सुनिएगा, अपने कलर को आपने नन करना है। कोई भी ड्राइंग अगर हम करते हैं या कोई भी शेप हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर नहीं स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले हम उसकी आउटलाइन देते हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चों का मसला आता है कि वो यही है कि वो गौर से लेक्चर नहीं सुनते और प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं। अगर वो गौर से लेक्चर सुन रहे हो तो उनका कोई भी इशू ना आए, क्योंकि मैं हर पॉइंट अपने लेक्चर के अंदर कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर करवा दूँ। दूसरी चीज़, मैं यहाँ से टूल का ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे आती रहें जो जो मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये जी अब जो जो मैं कीज प्रेस करूंगा यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी। इसको मैं जरा साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट नजर आए। ठीक हो गया। अच्छा, अ, अब जी हमने यहाँ से कलर को नन कर दिया है, और इसके स्टोक के अंदर हमने ब्लैक कलर दे दिया है, और यहाँ पे जो हमारे पास स्टोक है इसको हम यहाँ पे 60 कर देते हैं। हमने यहाँ पे स्टोक को 60 कर दिया। अब जी हम 60 पिक्सल बॉक्स यहाँ पे लेते हैं, 60 के 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे जी मैं इसकी लाइन पहले ही मैंने अपना स्ट्रोक लगा लिया, सिलेक्शन ले ली। थोड़ा सा अगर आपको लाइन के क्लोज करना है, इसके लिए हमने ग्राफ बनाया था, क्लोज कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल ऊपर करेंगे, जूम इन। आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल को नीचे करेंगे, जूम आउट। उसके बाद जी 60 पिक्सल का मैं जो यहाँ पे दो पार्ट लिए हम इसके अंदर से 1 एंड 2, और यहाँ पे मैं जी सिलेक्शन ले रहा हूँ। और सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे जी जहाँ मुझे इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इंटरसेक्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है वो बताता है आपको कि आप बिल्कुल इस पॉइंट के सामने हैं। तो आप सिंपल जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी शेप कंप्लीट हो गई। ये आपका जी पहला पार्ट हो चुका है, पहला स्टेप हम इसे कहते हैं। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की बी है, बी प्रेस करेंगे,
तो आपके पास सिलेक्शन टूल आ गया। आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी कॉपी ले लें आगे की तरफ, क्योंकि हमने अपने स्टेप्स क्रिएट करने होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा जी, सेकंड के अंदर हम क्या करने लगे? सेकंड के अंदर हम करने ये लगे कि हम इसको कर्व देने लगे, इसके एजेस को। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके एजेस को यहाँ से कर्व कर, मैंने क्या किया दोबारा देखें, ये आपके पास ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, सर्कल्स, इसको सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कार है, अगर फर्ज करें आपको इसी पॉइंट को सिर्फ कर्व करना है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद करेंगे तो क्या होगा, एक साइड कर्व होगी। तो आप ये देख सकते हैं, अभी मुझे दोनों साइडें चाहिए तो मैंने दोनों साइडें कर्व कर दी। नाउ अब हमें जी अपना थर्ड स्टेप बनाना है। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके मैं आगे की तरफ कॉपी ले रहा हूँ इसकी, और कॉपी लेने के बाद सिंपल मैं क्या करने लगा हूँ, मैं जी अपनी इस लाइन को शेप में कन्वर्ट करने लगा हूँ। मेरे पास जो जो लाइन है ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाए, एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड के लिए मुझे कहाँ पे जाना है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में गए, सिंपल एक्सपेंड में गए, और एक्सपेंड में जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक आपका मेक श्योर हो कि फिल है, टिक है, और टिक होने के बाद आप सिंपल इसे ओके कर दें। नाउ ये अब आपके पास एक शेप बन चुकी है। अब ये एक लाइन नहीं रही। अब इसके अंदर अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक में भी कर सकते हैं, लेकिन अब शेप बन चुकी है, शेप को हम अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मैं आल्ट प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से उठा के मैं एग्जैक्ट अपनी इस लाइन के नीचे ले आता हूँ इसको। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा जूम करते हैं, और जूम करने के बाद इसका जो कलर फिल है, इसको यहाँ से मैं सिंपल ये जो आपके पास स्वैप फिल दिया हुआ है, मैं ये क्लिक करता हूँ। तो इससे होगा क्या, आपके फिल में खत्म, कलर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके स्ट्रोक में यही कलर स्वाइप कर देगा वो। अच्छा जी, उसके बाद करना क्या है आप लोगों ने, उसके बाद करना ये है कि आपने ये जो आपके पास शेप दी हुई है, इसको उठा के आप अपने शेप के ऊपर लाके इजीली रख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आप इसी की कॉपी लेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और इसे बिल्कुल एग्जैक्ट इसी शेप के ऊपर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद इसकी जो डेंसिटी है लाइन की, उसको हम कम करेंगे। उसे कम करने के लिए सिंपल ये हमारे पास स्ट्रोक का है, और यहाँ जाके हम सिंपल वन कर देंगे। वन करने के बाद अगेन वही स्टेप करेंगे कि मुझे यहाँ पे भी इस शेप पे भी कर्व चाहिए। तो कर्व करने के लिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये सिलेक्शन टूल अवेलेबल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे यहाँ पे इजीली कर्व कर। हेलो। अच्छा, तो हमने जी यहाँ पे इजीली कर्व कर दिया, और कर्व करने के बाद आपने क्या करना है, इसका एक और स्टेप हम यहाँ पे बना लेते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, वी प्रेस करते हैं, और वी प्रेस करके हम सिंपली मैं दोनों लाइंस को सेलेक्ट करता हूँ, आल्ट प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, और मैं इसे बिल्कुल एग्जैक्ट आगे ड्रैग करता हूँ। नाउ मुझे क्या करना है, नाउ मुझे जी इस लाइन को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ऊपर ले जाऊँ। तो मैं इसे उठा के सिंपल इधर ले आया हूँ, और नाउ मैं इसके एजेस को इधर से और इसके एजेस को इधर से मिलाना चाहता हूँ। तो पेन टूल की मदद से मैं सिंपल ये पॉइंट सेलेक्ट किया, और एट द एंड मैंने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अगेन मैंने लाइन को सिलेक्ट किया और इसके कॉर्नर से इसको मीटअप करा दिया, और यहाँ से एंटर कर दिया। उसके बाद जी मेरे पास जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर की तरफ इसे रोटेट कर देता हूँ। एग्जैक्ट मैं इसके साथ भी ऐसा कह रहा हूँ, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं अंदर की तरफ रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो ये जी मैंने इधर की तरफ रोटेट कर दिया। अगेन इसके साथ भी आपने ऐसे ही करना है। ये जी आपका 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुके हैं। अब करना क्या है, हम लोगों ने इसी की कॉपी लेकर हम आगे आ गए हैं। आगे की तरफ हमने इसे कॉपी किया है। नाउ नाउ अगर मैं आपको ये शेप दिखाऊं, तो ये इस वक्त क्या है, ये इस वक्त एक लाइन है,
और ये एक शेप है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये भी एक शेप बन जाए जो नीचे वाला पोर्शन है, और इसके ऊपर वाला भी एक शेप बन जाए जो इसके ऊपर पोर्शन है। उसकी रीज़न ये है कि हम दोनों के अंदर अलग-अलग कलर फिल कर सकें। अगर हम इसके अंदर करना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकेंगे इस कंडीशन में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली पाथ फाइंडर टूल के अंदर जाएंगे, और पाथ फाइंडर टूल के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिवाइड का ऑप्शन मौजूद है। सिंपल हम डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसी की कॉपी साइड पे लेके आऊँ और इसको यहाँ पे लाके अनग्रुप करूँ, अनग्रुप करने के बाद इन दोनों ये दो डिफरेंट शेप्स बन गई हैं। अगर मैं कलर करके आपको दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये दो डिफरेंट शेप्स यहाँ पर हमारे पास बन चुकी हैं। जबकि अगर आप इसके अंदर कलर फिल करते, अगर मैं इसके अंदर कलर फिल करता तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। इधर हमारे पास कोई पार्टीशन नहीं है, तो उसने पूरा एक ही यूनिट बनाया, एक ही वेक्टर उसे कंसीडर किया। तो हमने क्या किया, हमने उसे दो में डिवाइड कर दिया है ताकि हम इसको इजीली इसके अंदर कलर फिल कर सकें। अच्छा जी, मैं इन सबको जी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और अब हम क्या करने लगे, अच्छा, अजान हो रही है, 5 मिनट का ब्रेक है। आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह अपने सेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। कहा है कि आप लोग भी अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इजीली नमाज पढ़ लें। नमाज का टाइम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं मुझे प्राइवेट में कि सर नमाज के लिए आप थोड़ा सा वक्फा किया करें, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो काइंडली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो जो नमाज पढ़ना चाह रहे हैं वो नमाज पढ़ लें। उसके बाद हम 5 मिनट का वक्त है, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, रेज योर हैंड अगर आप लोग भी आ चुके हैं, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं सर, काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं आए, कोई बात नहीं। इलिस्ट्रेटर यूज करें, इलिस्ट्रेटर यूज करें। क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? फोटोशॉप में विंडोज की बार में स्ट्रोक की ऑप्शन नहीं आ रही, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोटोशॉप में विंडोज की बार में, तो फोटोशॉप में स्ट्रोक नहीं होगा ना? मतलब उसके अंदर जो स्ट्रोक का ऑप्शन है वो दूसरी तरह है। प्लीज आस्किंग यू आर यूजिंग इलस्ट्रेटर। जी हम बिल्कुल इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं। सब डिवीजन कहाँ से आए ये बता दें। सब डिवीजन की ऑप्शन जो है फहद, मैं क्लोज कर रहा हूँ, पाथ फाइंडर टूल के अंदर है। अगर आपका राइट साइड पे पाथ फाइंडर टूल नहीं आ रहा तो आप विंडोज में जाएंगे, और आपके पास यहाँ पर पाथ फाइंडर टूल अवेलेबल है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन मौजूद है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह शेप्स वगैरह वर्किंग करती हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अनफ्रीज करने के लिए जी कंट्रोल आल्ट एंड टू मौजूद है। कंट्रोल आल्ट एंड टू फातिमा आप करेंगी तो अनफ्रीज हो जाएगा। सर पेज साइज कस्टम से सेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? अगर नहीं हो रहा तो अपनी मर्जी से ले लो साइज, कोई इशू नहीं। कैनवस पर कोई एक्स्ट्रा पिक होगी तो वो कैसे डेल होती है? एक्स्ट्रा पिक, कैनवस के ऊपर अगर एक्स्ट्रा पिक है, सिंपल उसे क्लिक करें और डेल का बटन, आपके कीबोर्ड के ऊपर डेल का बटन, उसे क्लिक दबा दें, डिलीट हो जाएगी। सर फोटोशॉप का वर्जन 0.3 बेहतर है। फोटोशॉप का वर्जन 0.3, यार इसका मुझे सच आइडिया नहीं है आपके सॉफ्टवेयर कंपेटिबल, आपके कंप्यूटर के स्पेक्स से कंपेटिबल, क्योंकि मैं आपको कह दूंगा है आपके सॉफ्टवेयर की कंपेटिबिलिटी नहीं होगी तो फिर मैं सवाल जवाब का एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे अपने मुताबिक ही आप इंस्टॉल कर लें, आप अपने सिस्टम के स्पेक्स को देखते हुए। सर गेमिंग मॉडस्पॉट सिखाएंगे? मोहम्मद वसीम, ये आपने मेरे ख्याल से मैसेज पे भी मुझसे सवाल किया था। तो इसका जवाब मेरे भाई यही है कि गेमिंग के मैस्कॉट्स बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं चीज़ें।
तो मेरा आपसे ये कहना था, शुरू में मैंने आपको इस बात का बताया था कि इन चीज़ों से इंस्पायर नहीं होना। जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ ये आप करते जाएं, आप सब कुछ ड्रॉ कर लेंगे, खुद ब खुद ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत वास्ट फील्ड है। और इसे महीने में आप लोगों को सिखाने के लिए जो रूल्स तैयार किए मैंने, उसकी मदद से आपको बहुत हेल्प आउट होगी कि आप इजीली मैस्कॉट भी बना सकेंगे। लेकिन अगर आप मैस्कॉट बनाने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई करेक्टर डेवलपिंग करें, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत करनी पड़ेगी आपको पेन टूल की। आपको नसीहत है अभी से आप कोशिश करें पेन टूल यूज करें। अगर नहीं आता हाउ टू यूज पेन टूल लिखकर ट्यूटोरियल निकालें और उसको कोशिश करें ड्रॉ करने की। आपको बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। और आज से आपके जो लेक्चर्स हैं वो, एक तो आप जो क्लास की असाइनमेंट होगी वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको कुछ शेप्स में शेयर करूंगा, वो आप अपने कैनवस पे लेकर जाएंगे और उसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो वेक्टर्स शेप्स होंगी, वो लोगो आप बनाएंगे। प्रेजेंटेशन का स्टाइल वही होगा जो आज मैं ड्रॉ करूंगा, इसी पैटर्न के ऊपर ही आपने उसे ड्रॉ करना होगा। सर वैसे सारी कितनी क्लासें होंगी पूरे कोर्स में यार? देखो अभी अभी ये बहुत बहुत क्लासेस हैं। इस तरह के सवाल करके मुझे भी कंफ्यूज ना कर दिया करें। अभी आप ये देखें लेक्चर्स बहुत सारे पढ़े हैं, अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो लेक्चर्स आपके होंगे जब तक आप सीख नहीं जाते। ठीक है जी, अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये जी दो डिफरेंट शेप्स बना लिए हैं। अब हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो रोटेट करने के लिए मैं थोड़ा सा साइड पे ले आता हूँ, और साइड पे लाने के बाद मैं इसे 75 पे रोटेट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है साथ साथ नोट नोट डायरी के ऊपर आप लिख सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। आप सिंपल इससे रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्ट का पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इसने कहाँ पे रोटेशन लेनी है। आप इसे कहते हैं जी मुझे 45 पे रोटेशन चाहिए, तो 45 पे आपको ऐसे दिखा रहा है। 50, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और 60 पे से रोटेट करवाते हैं। और यहाँ पे जी मैं से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद टूल जेड 60 पे नहीं, हम इसे करवाते हैं रिफ्लेक्ट 50 पे। 45, 65 पे से देखते हैं। अच्छा जी, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और राइट क्लिक करके मैं इसकी सबसे पहले मैं इसी की कॉपी लेना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी कॉपी लूँ। और कॉपी लेने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, एडिट मौजूद है। एडिट के अंदर जाके मैं सिंपल कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद पेस्ट इन फ्रंट कर रहा हूँ। पेस्ट इन फ्रंट, इसी के ऊपर उसने कॉपी ले ली है। अब मैं इसको रिफ्लेक्ट करवा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके इसे रिफ्लेक्ट करता हूँ। इसकी कोई सेटिंग्स नहीं हुई है, लेकिन एनी हाउ तो आप लोगों ने फ्री हैंड भी कर सकते हैं। फ्री हैंड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
इसकी जी मैं कॉपी कर रहा हूँ साइड पे लाके, और इसको मैं जी रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप सिंपली से रोटेट कर लें। और नाउ इसको सिलेक्ट करके रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू में ये दिखा रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आएगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आएगा। तो मैं जी कॉपी पे भी क्लिक कर देता हूँ और मैं बिल्कुल ऐसे ही ये शेप डेवलप कर, समझ आया? अगर नहीं आया दोबारा देख ली, अगेन जिन्हें नहीं आया रोटेट करना है, सिंपल मैं यहाँ पे गया, इसके कर्सर को थोड़ा सा ऊपर रखा और यहाँ से जाके मैंने इसे रोटेट कर दिया। और नाउ मैंने इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्ट किया, ये बता रहा है जी ऐसे आएगा। और सिंपल आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो वो उसकी कॉपी यही पे आपको लेकर दे देगा। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं इन शेप्स को डिलीट कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा थी, और उसके बाद मैं इस ग्राफ को हटा रहा हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट होकर नजर आए। उसके लिए क्या करना है, व्यू में जाना है और यहाँ से हाइट ग्रेड कर लेना है। हाइट ग्रेड करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो कॉपी है वो आप साइड पे ले लेंगे, और इसको ओवरऑल जी मैं छोटा कर रहा हूँ, और ओवरऑल छोटा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं छोटा करूंगा तो ये लाइन आपस में मर्ज हो जाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे प्रेजेंटेशन में इसे एक्यूरेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके खाली इसे एक्सपेंड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं इसे ज़रा रोटेट क्लोज करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये अब लाइन मर्ज नहीं हो रही, ये उसी जगह के ऊपर वेक्टर बन चुका है। तो मुझे इसे अपनी जस्ट प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाना, दैट्स व्हाई में कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं। नाउ जी हमारा एक आखिरी स्टेप है, हमें वो करना है, और उसको करने के लिए सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे, मेरे पास शेप बिल्डर टूल मौजूद है, शेप बिल्डर टूल पे जाता हूँ, और शेप बिल्डर टूल की मदद से जैसे हमने सर्कल के अंदर किया था एग्जैक्ट वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पाथ जो है वो एक हो जाए। तो मैं कोई की प्रेस किए बगैर सिंपल मैं इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। ये जी मैंने एक पाथ बना लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और ये मैंने जी दूसरा पाथ बना लिया। और अब ये वाली चीज मैं ऊपर ले आया हूँ, ये वाली शेप नीचे चली गई है। तो अब ये वाली शेप को मेरे ख्याल से ऊपर आना चाहिए, तो ऊपर आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जी रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक पार्ट बना चुका हूँ, और अब मैं इसको दूसरा दूसरे को यहाँ से एक पार्ट बना रहा हूँ। नाउ फाइन, ये ओवरलैप कर गया, शेप फील आ रही है आपको ओवरलैप की। अब क्या करना है जी, यहाँ पे ये नीचे से आ रहा है, अब यहाँ पे से ऊपर आना चाहिए, तो मैं जी इसी बात को आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद करना आप लोगों ने ये है कि ये वाली चीज नीचे की तरफ से आ रही है, इधर इसे ऊपर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर ड्रैग कर, नाउ फाइन। जो मैं बनाना चाह रहा था ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम इसके अंदर कलरिंग करते हैं। कलरिंग करने के लिए इसे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे अपनी मर्जी से जहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन के लिए इसे रखना है मैं इसे रखता हूँ। शिफ्ट और आर्ट प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपने छोटी करनी है या बड़ी करनी है, विदाउट आपने आल्ट एंड शिफ्ट के कोई शेप चेंज नहीं करनी। अच्छा, ये जी हमारा लोगो बन चुका है। अब हम इसको जरा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इसके अंदर कलर ऐड करते हैं। और मैं सबसे पहले जी इसको एज इट इज ग्रे स्ट्रक्चर में रहने देता हूँ, और यहाँ से जी मैं इसे कलर करना शुरू करता हूँ। उसके पहले पार्ट को जी मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन मौजूद है।
मैं इन सब कुछ सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ, इसके आउटर स्ट्रोक को खत्म कर रहा हूँ और ओवरऑल मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपल मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से ग्रेडियंट बना लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ इस ग्रेडियंट के अंदर मैं थोड़ा शेड अपनी मर्जी से करूँ, तो हमने इस बनाया क्यों था, इसकी लॉजिक क्या थी, वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जी मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ से अनग्रुप कर रहा हूँ सिलेक्ट करके, ऑलरेडी अनग्रुप हो है। तो अगर आपके पास नहीं होगा, आप राइट क्लिक करेंगे सबको select करके, यहाँ पे आपके पास अनग्रुप का ऑप्शन होगा, जैसे ग्रुप ऑप्शन आ रहा है इसी तरह आप राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप का ऑप्शन होता है आपके पास। और मैं जी इसके ग्रेडियंट को यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ, तो चेंज करने के लिए मैंने शेप की और यहाँ से जी मैं इसके ग्रेडियंट को रिवर्स कर रहा हूँ। ये मेरे पास ये रिवर्स का ऑप्शन है, रिवर्स करने से क्या होगा, ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया और व्हाइट वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। तो मैं इसके ग्रेडियंट को सेट करने के लिए ये किया है। यहाँ पे भी आप ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको रेड ब्लैक का हिस्सा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर भी आप कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं, इसे अनग्रुप कर दें और इसके अंदर की शेप के रिवर्स कर दें कलर को, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप। एग्जैक्ट इसके साथ भी हम यही करेंगे। सबसे पहले इसे अनग्रुप। अच्छा, उसके बाद करना ये है कि हम इसके अंदर दो ग्रेडियंट बनाते हैं ताकि हम इसको अंदर अप्लाई कर सकें। तो उसे करने के लिए हमारे पास है कि हम इसकी एक कॉपी और ले लें यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और छोटा करने के बाद मैं इसको अपनी मर्जी से इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करना चाह रहा हूँ। और ग्रेडियंट के लिए जो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसके कलर को नन कर रहा हूँ और यहाँ से इसके कलर को ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ। अब मुझे दो ग्रेडियंट यहाँ से पिक करने के लिए ये जो आपके पास सर्कल सा नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्विचेस दिए हुए, कलर स्विचेस, इसके अंदर जाके आप इजीली अपना कलर पिक कर सकते हैं। ये जी मैंने पहला कलर यहाँ से ये हार्ड वाला डार्क ब्लू उठा लिया है और सेकंड कलर जी मैं यहाँ से थोड़ा सा पर्पलिश टाइप सा सिलेक्ट कर, नाउ फाइन। मुझे जो बनाना था वो मैंने बना लिया है। उसके बाद जी मुझे इंडिविजुअली ग्रेडियंट चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये आपके पास ग्रेडियंट का पैनल मौजूद है, यहाँ से आप रिवर्स कर दें। एग्जैक्ट इसके साथ भी आप ऐसे ही करें, रिवर्स कर दें। ओवरऑल हो रहा है तो इसको अनग्रुप करें पहले, और इसकी जो जिसको आपने रिवर्स करना है, आपने दो शेप्स को सिलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ सिंपल रिवर्स कर दिया। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और बड़ा करने के बाद यहाँ पे जी मैं दो शेप्स बना रहा हूँ। वो ये राउंडेड रेक्टेंगुलर मैंने उठाया और उसकी मदद से मैंने ये बना लिया। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ नीचे की तरफ और कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ। नाउ इन दो के अंदर जिनसे मिलकर ये ग्रेडियंट बना है उसमें मैं वो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहला कलर हमारा ये था और दूसरा कलर हमारा था पिंक।
फर्ज करिए यहाँ से ये जी पिंक, इन दो कलर से मिलकर हमारा ये थर्ड ग्रेडियंट बना है। तो यहाँ पे जी हम मेंशन कर देते हैं रॉयल ब्लू, और यहाँ से जी आप फॉन्ट का साइज बड़ा करें, तो यहाँ से आप सब 24 में ऑलमोस्ट आने, और उसके बाद मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, नीचे का कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। ये सिंपली ग्रेड, उसके बाद जी मैं इसी को उठा के टेक्स्ट को ऊपर लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ पे जी मैं स्टेप मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो स्टेप के लिए STEP स्टेप 1, और 1 को जी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ, और इस स्टेप थोड़ा सा नीचे ऐसे रखने के बाद मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ, और कंट्रोल डी लास्ट टेक्स्ट रिपीट करके, उसके बाद तीनों की मैंने कॉपी ले ली, तीनों टेक्स्ट की मैं कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, और यहाँ से जी इसके स्टेप्स 2 3 4 5 6, ये जी आपके स्टेप्स हो गए। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि पार्टीशन दे दें, थोड़ा सा आपका फ्रेम अच्छा हो जाए। तो सिंपल जी मैं पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पेन टूल सेलेक्ट करके जहाँ ये सेंटर पॉइंट से बता रहा है मुझे कि आप सेंटर में आ चुके हैं, यहाँ पे लाइन लेके स्ट्रेट शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, और उसके कलर को ग्रेडियंट में स्ट्रोक में फिल कर रहा हूँ, रिवर्स कर दिया मैंने। और रिवर्स करने के बाद मैं स्ट्रोक के पैनल में जाता हूँ, और स्ट्रोक के पैनल में जाके इसकी लाइन को डैश लाइन कर देता हूँ, और डैश लाइन के अंदर अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं इसे बढ़ा देता हूँ। उसके बाद एग्जैक्ट इसके पैरेलल एक और लाइन मैं बनाता हूँ, एंटर। नाउ मैं इन कलर्स को थोड़ा सा डल करना चाह रहा हूँ, तो डल करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं सबको सिलेक्ट करूँ जिनका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं जी ओवरऑल चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट की है उनका कलर मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ, ब्लैक के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ से जी मैं ग्रेइश कलर पिक कर सकती हूँ। और यहाँ पे जी हम अपने ओवरऑल लोगो को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जी हम ऐसे ही रैंडम सा एक टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि हम इसकी कोई ब्रीफ दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम इसके साइज को यहाँ से रेगुलर कर देते हैं, और रेगुलर मैंने से सिंपल टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लेके मैंने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स भी बनाने के बाद मैं यहाँ से उसके साइज को सेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कम से कम 18 रख लेता हूँ, और इसी टेक्स्ट को कंट्रोल C कॉपी कर रहा हूँ और इसके आगे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V। और उसके बाद मैं पैराग्राफ में जाता हूँ, और पैराग्राफ में जाके मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट मेरा सेंटर लाइन हो चुका है। और इसकी अगर डिस्टेंस को मुझे कम करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके अब की प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि मैं इस टेक्स्ट के गैप को अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। उसके बाद जी मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ,
और एक ओवरऑल पार्टीशन देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। नाउ मैं इसका कलर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। शेप सेलेक्ट की है, आई प्रेस की है, यहाँ से कलर प्रेस की है। उसके बाद इंडोर के अंदर मैं ये वाला शेड करना चाह रहा हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ओवरऑल अपनी लेआउट जो कलर्स ले रहे हैं उन्हीं कलर्स में अपनी लेआउट को कंप्लीट करें ताकि हमारा डिज़ाइन ओवरऑल अच्छा लगे। जैसे इस वक्त आपको लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, अपने रिमार्क्स देकर बता सकती। एट द एंड जी फाइनल आप अपने कस्टमर को बता रहे हैं कि आपका ये फाइनल लोगो हो चुका है, ये अब कैसा लगेगा। यहाँ से मैं कुछ डिलीट कर वहीं से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको आगे की तरफ ले आता हूँ कि ये हमारा फाइनल लोगो है। सेट बड़ा। और अब यहाँ पे मैं ज़रा प्रोसेस वर्क ऐड करता हूँ कि ये हमारा जो प्रोसेस वर्क है तो मैं आप लिखती प्रोसेस वर्क, प्रोसेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर दी तो उसे मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे जी आप फर्ज करें ओवरलैपिंग ग्रेडियंट का रेटिंग देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओवरलैपिंग फोटो डिजाइन, फोटो डिजाइन मैं नीचे ले आता हूँ और इन दोनों को जी मैं कॉपी करके इनकी स्पेस को आर्ट एंड अब की से इसकी स्पेसिंग कम कर रहा हूँ और लोगो डिजाइन को जी मैं यहाँ से सिंपल रेगुलर कर और दोनों को यहाँ से सेलेक्ट किया, पैराग्राफ में गए और ये सेंटर लाइन। उसके बाद जी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कोई ब्रीफ देना चाह रहे हैं ऐसे ही रैंडम। तो हम यहाँ पे एक ऐसी रैंडम सा ये जैसे बॉक्स बनाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करते हैं टेक्स्ट एक रैंडम सा, ये बताने के लिए आपको कि ये इस तरह का आपका लोगो की फील आएगी। इसको जी मैं करता हूँ और इसके साइज को अगर आप कम करना चाह रहे हैं थोड़ा सा कम कर लें। नौ पानी थोड़ा क्लोज कर लें इसकी और इसके कलर को थोड़ा सा यहाँ से हम डल कर लें। नौ पानी उसके बाद जी ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो यहाँ पे ले रही है और इसको ओवरऑल में बड़ा कर रहा हूँ कंट्रोल और शिफ्ट से। और नाउ मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ देना चाह रहा हूँ तो आप दे सकते हैं। नाउ थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं शेप सेट कर रहा हूँ ताकि आपका डिजाइन ओवरऑल अच्छा लगे। ये जी प्रेजेंटेशन है आपकी और यही आपकी क्लास है, ये असाइनमेंट है। आपसे देखते हुए इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और आई होप आपको आज का लेक्चर मज़े का लगा होगा, अंदाज़ा हुआ होगा कि हम किस तरह की शेप्स बना सकते हैं। और थोड़ी बहुत इंटरप्शन और डिस्टरबेंस की वजह से आज मेरा थोड़ा सा सर में बहुत शदीद दर्द है जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ी सी चीज़ें मिसअप हो रही हैं, तो उसके लिए माजरत। बाकी आपको चीज़ें क्लियर हुई, आपको आइडिया हुआ कि किस तरह हम शेड डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ
और किस तरह अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं और एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा फेस डेवलप कर लेते हैं इजीली। और आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, पाथ फाइंडर टूल में आप लोगों को, अच्छा पाथ फाइंडर टूल, थैंक यू सो मच हमजा। ओके, थैंक यू। इन द लास्ट असाइनमेंट सर सर्कल ये ओवरलैप उसके सर्कल अबव से हाइड लो सर्कल बिलो, हाउ टू हैव दैट व्यू इन विच ऑल ऑफ लाइंस आर विजिबल। यार आप पिछले वाले में गलती क्या कर रहे थे, गौर से देखें। आप गलती ये कर रहे थे कि आपने एक शेप बनाई थी और उसी शेप को आप आगे लेके जाते थे, तो आप कहते थे ओवरलैप नहीं हो रहा। अगर मैं इन दोनों शेप्स के अंदर व्हाइट कलर फिल कर दूं तो ये मिस्टेक आप लोग कर रहे थे, और उसके अंदर जी आपने स्ट्रोक का कलर भी ब्लैक किया हुआ था। अब ये मसला बच्चों के साथ आ रहा था। हालांकि जब मैंने असाइनमेंट टास्क शुरू किया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को मेंशन किया था, काइंडली एक बात पे आपने गौर करना है, वो गौर ये करना है कि आपका कलर यहाँ पे नन होना चाहिए। आज की असाइनमेंट में भी सबसे पहले मैंने इसी पे एम्फेसिस था, इसी पे मेरा जोर था कि आप जब भी कोई ड्राइंग करते हैं तो आप कभी भी उसके कलर नहीं भर देते पहले ड्राइंग के अंदर, सबसे पहले आप उसका स्ट्रोक करते हैं। तो आपने यहाँ पे स्ट्रोक अगर कलर को यहाँ से नन कर देंगे, इन दोनों शेप को सिलेक्ट करें, कलर को इसके नन करें, अब देखें ये एज इट इज वही शेप आ रही है जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था। ये मसला आ रहा था आप लोगों का जब आप असाइनमेंट कर रहे थे। एनी, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, वो आप लोग गौर से देख लें कि वो क्या चीज है। सबसे पहले जी हम आपकी फाइल सेव करते हैं। फाइल सेव करने का तरीकाकार दोबारा देख लें। रेक्टेंगुलर है, आप यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करते हैं और अपने कैनवस के ऊपर एक बॉक्स बनाते हैं, हिडन बॉक्स जिसे हम कहते हैं। उसके यहाँ से आप स्टोव और उसके फिल को नन कर देंगे। नन करने के बाद सिंपल आप फाइल में जाएंगे और सेव एस कर लें। सेव एस करने के बाद आप लोग करते हैं, यहाँ पे आपके पास ई में आप लोगों का फोल्डर है 17 बैच। यहाँ पे जी आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है आज का, बैच 17। और यहाँ पे जी सिंपल मैं ओके कर रहा हूँ, ये आपकी जी सोर्स फाइल बन चुकी है। अब आपको सोर्स फाइल नहीं, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि जेपैग फॉर्मेट बनानी है। जेपैग फॉर्मेट हम अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं या हम अपने टीचर को शेयर करते हैं। सिंपल जी हम फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं और एक्सपोर्ट एस कर देते हैं, और एक्सपोर्ट एस के अंदर टाइप एज अ फाइल का हम यहाँ से सिंपल जेपैग सेलेक्ट करते हैं और जेपैग सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली हम इजीली यहाँ पे रेजोल्यूशन इसकी हाई रखना चाह रहे हैं आप, या 150 ऑलमोस्ट ठीक है, क्वालिटी 10%, और आप यहाँ पे ओके कर दें। सिंपली जी अब आपको फाइल सेंड करनी है तो मैं यहीं पे आपको इस वक्त सेंड भी कर देता हूँ। बैच 17 यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे इसी वक्त मैं आप लोगों को असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने लेक्चर सुन के फौरन असाइनमेंट करनी होती है तो उनका हर्ज ना हो, वो लोग इजीली अपनी असाइनमेंट टास्क शुरू कर दें। अच्छा, अब जो प्रेजेंटेशन है, जो जो शेप्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा आज या सुबह में, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ सुबह में आप लोगों को शेप्स शेयर करता हूँ। डिफरेंट शेप्स होंगी, वेक्टर शेप्स होंगी, तो उन शेप्स को आपने अपने कैनवस के ऊपर लेकर आना है और उनके ऊपर पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है। टाइम वेस्ट है सर जी, हम और भी शेप्स आपके लेक्चर के लिए अगर ट्राई करें उनको बनाने में तो कोई इशू, बिल्कुल इशू नहीं है यार। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आप लोगों ने कोशिश करनी है पेन टूल की। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ कि हर चीज खुद प्रोवाइड करूँ, उन्हें मसला ना हो किसी किस्म की सर्च करने का। अगर आप खुद से सर्च कर सकते हैं, वेक्टर शेप सर्च करें और उन्हें ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें उसकी पेन टूल की। अदरवाइज मैं आपको शेप्स खुद प्रोवाइड करूंगा, आप उन शेप्स को अपने कैनवस पे लाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस वर्क बनाई एक साइड पे, दूसरी साइड पे ग्रे स्ट्रक्चर जो आपका काम प्रोसेस में होता रहा है वो करें। उसके बाद उसके अंदर आपने कौन से कलर्स यूज किए हैं उसकी ब्रीफ दें, और एट द एंड आपका लोगो कैसा लग रहा है इस तरह आपने करके अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, साथ साथ कि आपका पोर्टफोलियो रेडी हो रहा है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, एट द एंड जब आपको काम क्लाइंट से लेना होगा तो आप इजीली उनसे काम ले सकेंगे, उन्हें बता सकेंगे इजीली कि जो भी आपका क्लाइंट होता है सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपका कोई पोर्टफोलियो है। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो आपका मैं पोर्टफोलियो ही जनरेट करवा रहा हूँ। अगर आप साथ साथ नीट एंड क्लीन अपनी प्रेजेंटेशन बनाते रहेंगे
तो आपका ऑटोमेटिकली क्या नाम है पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा। बेशक आप इसे इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाकर उसके ऊपर लगाना शुरू कर दें या बिहांस पे लगा के शुरू कर दें। अच्छा जी, एक चीज, टाइम खत्म होने वाला है, एक चीज मैं बताता चलूँ आपको। क्वेश्चन आंसर का सेशन थोड़ा सा रोकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट बात आपकी क्लियर हो जाए। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे मैं जी कुछ डिफरेंट बॉक्सेस बना रहा हूँ और उनके अंदर जी मैं कलर करता हूँ। आर्ट प्रेस करके मैं यहाँ से एक कलर पिक कर रहा हूँ और दूसरी शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से दूसरा कलर पिक कर रहा हूँ, और मैं इन्हीं की कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ, और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ पाथ फाइंडर टूल करता क्या है। पाथ फाइंडर टूल का पहला ऑप्शन है यूनाइट का। यूनाइट क्या करता है, अगर मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके यूनाइट करता हूँ, तो यूनाइट क्या करता है, दोनों शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट कर देता है। पहला ऑप्शन ये करता है। दूसरा जी, मैं सिलेक्शन लेता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट क्या करता है, गौर से देखिएगा। सिंपल, मैं माइनस फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, जितनी शेप का पोर्शन आपने यहाँ पे रखा होगा वो आपके पास कट जाएगा। दोबारा से देखें, यहाँ पे जी मैं एक यहाँ पे एज बनाना चाह रहा हूँ, और एज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने आराम से एक शेप कट कर ली है इसके अंदर से ही। तो ये बड़े मजे की टूल है, इसकी मदद से आप बहुत कुछ शेप्स बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या करता है, मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, तीसरा ऑप्शन क्या करता है, क्लिक करें। तो अब ये क्या कर रहा है, ये आपके पास सेंटर वाले पोर्शन को जो आपका सिलेक्टेड है वो निकाल कर दे रहा है और बाकी शेप आपकी खत्म कर रहा है। जितना पोर्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी आपको समझ आएगा कि उसने क्या किया, उसने जहाँ पे नेगेटिव स्पेस दिखा रहा है इट्स मीन वो वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, और जो पोर्शन फिल दिखा रहा है इट्स मीन वो वाला पोर्शन रह जाएगा। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन हमारा क्या करता है, अगर मैं क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद अपने फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर पोर्शन खत्म हो गया, यहाँ पे सेंटर पोर्शन रह गया था, यहाँ पे सेंटर पोर्शन खत्म हो गया और ऊपर वाले दो पोर्शन रह गए। अगर मैं इनको अलग करना चाहता हूँ इन दो शेप्स को, वो भी आप कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल अनग्रुप करें, अनग्रुप करने के बाद इसका कलर आप यहाँ से चेंज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने एक मजे की शेप डेवलप कर ली है लोगो टाइप से। तो आप इजीली यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है पाथ फाइंडर का सबसे पहला डिवाइड। डिवाइड से क्या होगा, आप अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करने के बाद आपको पास उसने तीन डिफरेंट शेप्स दे दिए। तीन डिफरेंट शेप्स क्यों दे दी हैं, क्योंकि हमने ओवरलैप कराया था दो शेप्स को, और ओवरलैप कराने के अंदर जो थर्ड शेप हमारी बन रही थी उसको भी उसने बनाकर दे दिया है। उसके बाद जी हम फोर्थ स्टेप देख लें अपना, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रिम का ऑप्शन है। ट्रिम क्या करता है, अगर मैं इसे अनग्रुप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिम क्या कर रहा है, इतने पोर्शन में से ये जो इसका एज था वो उसने ट्रिम कर दिया है। तो आप इसे ट्रिम करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह जी आप मोस्टली बहुत मजे मजे की शेप्स बना सकते हैं। दोबारा मैं कॉपी कर रहा हूँ इसकी, और उसके बाद मैं आपको अपना इसका फोर्थ स्टेप दिखा रहा हूँ। फोर्थ स्टेप यूनाइट कर देता है, अगेन वही वाला चीज है। तो उसके बाद जी आपके पास ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन क्या करता है, आपको अलग से ही एक कट आउट बनाकर दे देता है। इसको अनग्रुप करें और इस शेप को आप अलहदा कर लें। ये आपको अलहदा उसने शेप बना दी, ये वाली शेप अलहदा कर दी। तो ये आपको टाइमली चीजें समझ आएंगी, लेकिन आपको ये पता होना बहुत जरूरी था कि आप इन शेप्स के साथ क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और ये आपकी असाइनमेंट है। आई होप आज का लेक्चर आपको मजे का लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आइंदा और मजे के लेक्चर्स आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। सर बोल्ड का ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा, देखिए बोल्ड का ऑप्शन क्यों नहीं ऑन हो रहा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद आप लोगों को बताया था कि आप लोग फ्री फॉन्ट्स इंस्टॉल करेंगे। आप वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे जाके गूगल के ऊपर आप सिंपल लिखें फ्री फॉन्ट्स। फ्री फॉन्ट्स की आप लोग वेबसाइट निकालेंगे। फ्री फॉन्ट्स के अंदर आप कंट्रोल प्रेस करके अगर आप प्रेस करते हैं वेबसाइट्स को, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एट अ टाइम डिफरेंट टैब्स के अंदर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जी आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, उनकी टाइप्स अवेलेबल हैं। आपको अगर बोल्ड ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको बोल्ड का ऑप्शन इंस्टॉल करना पड़ता है, फॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। यहाँ पे जी हम पूरी आइसलैंड जो है ये फॉन्ट में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के साथ यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगा।
जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम इजीली इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये जी आपके पास फॉन्ट आ गया है, और ये जी फॉन्ट की सारी किस्में हैं। यहाँ से आप एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से जी मुझे इटैलिक चाहिए, थोड़ा सा तिरछा चाहिए, ये मैं कर लूंगा इंस्टॉल। उसके बाद आपको और कोई फॉन्ट चाहिए, आप यहाँ से और करते करते जाएंगे। ये भी वो है, दैट्स वाई उसने इंस्टॉल। ये बोल्ड, उसी का वर्जन बोल्ड वर्जन आ गया। जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन में भी आपको दिखाना शुरू कर देगा। अब इसका नाम क्या है, पूरी आइसलैंड। अब मैं हम हमारा अपने कैनवस पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम पूरी आइसलैंड करते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में आ चुका है। और यहाँ पे जाके जी हम इसके फ़ॉन्ट का नाम रखते हैं पूरी। ये जी आपके पास पूरी आइसलैंड यहाँ पे मौजूद है, जितने हमने वर्जन अभी अभी इंस्टॉल किए थे। अब ये मेरे पास बोल्ड वर्जन भी आ रहा है। ये अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये बोल्ड वर्जन मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो गया। जी जी, तरीका कार है, इस तरह अपने फॉन्ट्स लेकर आते हैं। स्टूडेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दिमाग एक जितना ही है बहना। यार ये आपस में शुरू ना हो जाया करें, इस बात का ख्याल रखा करें, ये आपस में सींग ना लड़ा लिया करें। क्लास के टाइम प्रॉपर यहाँ आप एक दूसरे से गपशप लगाने के लिए नहीं आए, अपना काम करने के लिए आए हैं। प्रॉपर अपना काम करें, अपने अपने घरों में जाएं, प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छी चीजें डेवलप करें। मेन फोकस देखिए, अपना टाइम बहुत कीमती है, आप लोगों का टाइम इतना कीमती है कि मैं भी अगर खर्च करना चाहूँ, इसे जाया करना चाहूँ, तो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं आप लोगों का टाइम जाया करूँ। तो आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, इसका बहुत ख्याल रखें। और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को भाई समझें, बहन समझें। और अपने एक ना सबसे अहम चीज होती है, एटमॉस्फेयर आप लोग खुद बनाते हैं। एक एथिकली वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, एथिकली वे में आप बिहेव करें। आप यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं सारे यहाँ पे, माशाल्लाह कोई ना कोई यहाँ पे 10th से कम नहीं होगा, 10th कम से कम पढ़ी होगी। तो पढ़ाई का असल मकसद यही है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए अपना काम करें। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और शेप्स मैंने आप लोगों से शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। उन शेप्स को आपने पेन टूल से ड्रॉ करना है, और एज इट इज प्रेजेंटेशन की तरह आपने प्रेजेंट करना है, और उसे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।